अरे यार ये फिर आ गया है अपनी बातें करने। यार तू कोई काम की बात करने आया कर क्या, ये अभी बड़ी बड़ी बातें करने आया था? तुझसे किसी ने पूछा? तेरी राय किसी ने पूछी है? नहीं ना। तुझे क्या लगता है, नहीं तू हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मुझे एक चीज़ बता दे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कि हम तेरी वीडियोस देख के तुझसे इंस्पायर होके, जो कि हम नहीं होते, हम कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है, देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है? नहीं, तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम अपनी 1.5 घंटे की खुशी छोड़ के, 1.5 घंटे की खुशी, जो खुशी भी नहीं है एक्चुअल में, वो प्लेजर है, ठीक है, वो बाद में नुकसान ही करेगी, उसे हम छोड़ के अपने देश को सुरक्षित करें? क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है यार शुभम? तुझे पता है ना हम नहीं करते। तू बता दे यार, तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम देशभक्त बन जाएंगे? अरे यार वो लोग अलग होते हैं, उनको सौंपा होता है काम देश का करने का, उनको पैसे मिलते हैं उसके, हम थोड़ी करते हैं वो सब काम। हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आते। हमारे डिपार्टमेंट में क्या आता है कि जो भी हमारी पार्टीज़ आई हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको बताना अच्छा ये अच्छी है ये बुरी है, जो हमें अच्छी लगती है उसकी हर चीज़ें अच्छी कर देनी है, जो हमें बुरी लगती है उसकी हर चीज़ें बुरी कर देनी है। बस यही काम है हमारा रोल। बाकी हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, कर तो पॉलिटिशियन सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यार पटाखे हैं जो कि हम चलाएंगे, हम तो मज़े करेंगे दिवाली के। कौन रोकेगा? तू रोकेगा हमें? तू जानता भी है मेरा घर कहाँ पे है। बात करता है। हम नहीं रुकेंगे शुभम, जितनी वीडियोस बना ले, जितना भी कह ले, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है? हे गाइस, जी हाँ, फिर से आ गया हूँ। आई एम शुभम कौशल, तुम्हें भाषण देने, सो कॉल्ड, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान बांट रहे हैं, जिसकी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कुछ दिमाग में पल्ले पड़ जाए। हर बार मैं आता हूँ, ठीक है, मास्टर एक्शंस ले आता हूँ। कभी कुछ करियर की तुम्हारी पड़ी है मुझे, कभी पड़ी है कि भाई तुम्हें कुछ जीवन का ज्ञान मिल जाएगा, पर नहीं। मास्टर एक्शन ठीक है, करियर के लिए ठीक है, चल हम देख लेते तेरी। ये एमी तू आज की वीडियो क्यों लेके आया मुझे बता? तेरी वीडियो देख के कोई रुकेगा? नहीं यार, कोई नहीं रुकेगा, सब चलाएंगे पटाखे। पर मैं आपको यार कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप सुन लो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुन लो, उसके बाद खुद डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें नहीं करूँगा, देखो यार पोल्यूशन हो रहा है, वो एक पॉइंट रखूँगा, बट आई नो यार कि आपको पोल्यूशन हो रहा है, ये 10 सालों से पढ़ाया जा रहा है, 10 सालों से बताया जा रहा है, आप नहीं सुन रहे, ठीक है? आप नहीं ही सुन रहे। अगर सुन रहे होते तो अब तक पटाखे छोड़ दिए होते, ठीक है, पर हमने नहीं छोड़े। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा यार आपको जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है इस दिवाली पे। ये नहीं कहता मैं कि पटाखे छोड़ दो, मतलब वो हमेशा ही कहता हूँ, पर आप नहीं सुनते, तो इस वीडियो में वो डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट सुनिएगा, उसके बाद जो करना है करिएगा। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट नंबर 1, विच इज़ द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ दिवाली टू द वर्ल्ड। तुमको क्या लगता है यार क्या होता है? सोचो, तुम पटाखे क्यों चला रहे हो? सोचने वाली बात आती है ना एक, कि हम पटाखे क्यों चला रहे हैं। हमारी एक ऐसा है कि दिवाली मीन्स पटाखे, फटाफट पूजा करो, ख़त्म करो। हमने तो छत पे जाना, पटाखे लेके आने हैं, पटाखे चलाने हैं। लेके तो हम 10 दिन पहले आ गए थे, इतने बोरे भर भर के लेके आ गए थे, पटाखे चलाने हैं भाई, जल्दी पूजा ख़त्म करो। ये हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि दिवाली मतलब पटाखे, ठीक है, हवा में हमें पटाखे दिखेंगे, ये वो। अरे भाई किसने कहा? हाँ दीवे हैं, कैंडल्स हैं, वो था, स्टार्टिंग से ही था, पर तुम्हें पटाखे किसने कह दिया? उस टाइम पे तो पटाखे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पर फिर भी हमें लगता नहीं, पटाखे तो दिवाली का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है? मुझे यार इस जो इंसिडेंट में कोई इंसिडेंट एक याद आ रहा है, जो मैं अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। क्या हुआ कि हमारा एक यार पंजाबी का, मुझे लग रहा है 8th में कि 7th में, आई डोंट नो, शायद 8th में, ठीक है, बाकी कुछ पक्का नहीं। मैं क्लास में था, ठीक है, हमारा कोई ना ऑरल टेस्ट होने लगा पंजाबी का, एस्से का। एस्से कौन सा था यार? वो था दिवाली। तो मैम सुन रहे थे, ठीक है, नाम नहीं लूँगा किसी का, पर ऐसे मैम ने एक बच्चे सुना, दूसरे मतलब पूरा नहीं, पर ऐसे एक पैरा दूसरा पैरा ऐसे, तो बच्चों ने सुना, फिर मैम ने मुझसे सुना। अब मैं कभी ऐसे याद करके नहीं जाता, 1-2 बार पढ़ा था, मतलब ऐसे नहीं कि स्पेशली टेस्ट के लिए, शायद मुझे पता ही नहीं था कि टेस्ट है, बट जैसे क्लास में आके फटाफट मैंने पढ़ लिया कि अब टेस्ट है, पढ़ लो। उधर से बच्चों का 2-3 बार सुना, तो एग्जैक्टली नहीं, पर काफ़ी हद तक समझ आ गई कि इसमें ये है, ये ऐसे बोलना।
अच्छा, मेरी किस्मत ऐसी कि मैम ने मुझसे पूरा ऐसे सुना, पूरा ऐसे। मैम कहते चलो शुभम, मुझे लगा कि फोर्थ पैरा, मैं फोर्थ पैरा याद कर रहा था, और मैम ने कहा नहीं बेटा चलो शुरू से सुनाओ। मैंने कहा अरे यार, मैम को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है मेरे पे कि मैं पूरा सुना दूंगा, या फिर ज़्यादा ही शक है कि मैं याद ही नहीं करके आया। तो मैंने शुरू किया, ठीक है, मतलब मैंने कहा यार कोई नहीं, सुना देते, उसमें क्या, खड़ा हुआ सुनाने लगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको पता है पहला पैरा तो वही होता है कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है, वो सब बातें कि श्री रामचंद्र जी आए थे, समझ रहे बात को, तो वो सब चीज़ें। फिर जैसे वो निकला, उसके बाद यार हमारे वो ऐसे में ना, जब मैंने पढ़ा था मुझे क्या पता लगा कि उसमें 2-3 पैरा स्पेशली क्या थे कि हम बाज़ार गए पटाखे लेने, पटाखे लेके आए, हमने वो चलाए, फिर ऊपर पटाखे लेने गए और दिवाली का बहुत मज़ा आया। मैंने अभी बहुत छोटा करके बताया, नहीं तो लंबा ऐसा था। तो मुझे उससे ये जो मैंने अभी पहले पॉइंट बोला ना कि हमें लगता है कि दिवाली इज़ इक्वल टू पटाखे, वो उस ऐसे में पूरी तरह से झलक रहा था, पूरी तरह से। और जितने बच्चों ने रट्टा लगाया था वो सब बोल रहे थे, तो बाकी सब भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं वही बोलूँगा, पर मैं थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। मैम अपना कॉपीज चेक कर रहे थे और सुन रहे थे, तो मैंने एकदम से शुरू कर दिया कि हाँ, पहली लाइन वही बोली कि पटाखे लेने जाते हैं। उसमें था कि हम लेने गए, मैंने बोल दिया कि लोग पटाखे लेने जाते हैं, लोगों को इतना बताया जाता है कि पोल्यूशन होता है, पर ना लेके आओ तो सानू ये सब काम नहीं करने चाहिए, ठीक है, मतलब ते काफ़ी कॉजेज़ बताया, वो सब चीज़ें लंबा सा मैंने भी खींच दिया, पर मैंने उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में खींचा। तो मैम ना जैसे चेक कर रहे थे, मैं कुछ और बोला, मैम ऐसे देखने लगा, ठीक है, हैरान, बच्चे भी हैरान, ये क्या। तो मैं फिर पूरा ऐसे जोश में बोल के आया, ठीक है। उसके बाद मैं बैठ गया, चलो ऐसे खत्म। तो मुझे उस ऐसे से इसे बात पता लगी थी यार कि पता नहीं क्यों हमें ये दिमाग में फीड कर दिया गया कि दिवाली ही पटाखे हैं, मतलब ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो एक चीज़ आपको ये दिमाग से निकालनी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, दिवाली वैसे भी मनाई जा सकती है यार। अभी मैंने एक ऐड देखी थी, ओप्पो की कोई ऐड आई थी, ठीक है, ओप्पो फ़ोन की, कि अगले साल हम भी मनाएंगे। अरे दिवाली मनाने को कौन मना कर रहा है, पटाखे चलाने ज़रूरी थोड़ी है। ये 2 बच्चे होते हैं, देखिए आपने IPL में आई थी, मैंने देखी थी। तो ये काम हो रहे हैं यार, हमें फीड पता नहीं क्यों कराया जा रहा है कि दिवाली ही पटाखे, मतलब ये एक ही है, दिवाली इज़ इक्वल टू पटाखे। पता नहीं कहाँ घास चरने गई है अकल के, कैसे बना रहे हैं ये एड्स, बट ऐसे हो रहा है, सबकी मेंटालिटी यही है। तो हमें ये फीड कराया गया, हम कहेंगे यार पूरे साल में सिर्फ एक दिन का ही तो है, एक दिन तो हमें सेलिब्रेट करने दो, ठीक है, चलो ठीक है यार, आपने एक दिन किया, 1.5 घंटा आपने इन्जॉय किया, पूरा मस्त इन्जॉय किया। अब क्या कर रहे हो आप अगले साल भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको पता है आपने 1 साल किया, कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता, आप अगले साल फिर करोगे, अगले साल ऐसे करते रहोगे। अब आपकी जो अगली जनरेशन है, ठीक है, वो शादी कर रहे हो ना, कि पोपट ला लो, तो अगर तो आपने शादी की तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी आपसे यही सीखेगी, ठीक है, वो भी फिर ऐसे, मतलब कितना चलता रहेगा ना लूप, क्योंकि सबके दिमाग में फीड कराया जा रहा है कि दिवाली का मतलब क्या है, दिवाली का मतलब क्या है, पटाखे। मुझे यार एक और चीज़ याद है कि मैं लुधियाने गया था यार, ठीक है, हम वहाँ पे लुधियाने गया था, मैं कंफर्म कर रहा था अपने आप से। तो वहाँ पे क्या हुआ यार कि ऐसे मैं अपनी कार धो रहा था, तो वहाँ पे एक बच्चा आया, वो मुझे बोला कि पैसे चाहिए, ठीक है, मैंने अंदर से खाना लेके दे दिया उसे, ठीक है, वो चॉकलेट का डिब्बा था एक हमारे पास, क्योंकि दिवाली पे होता है ना, लेन देन होता रहता है इन सब चीज़ों का, तो मैंने दे दिया। फिर वो उसको ले नहीं रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, तुझे खाना, पैसे से खाना ही लेना ना, वो मुझे यही बोला, कहता खाना के लिए पैसे चाहिए, मैंने उसे खाना भी दे दिया, चॉकलेट्स भी दे दी, वो ले ही ना, कहता ये नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों, तुझे तो खाना नहीं था, कहता नहीं पैसे चाहिए। मैं कहा क्यों चाहिए, फिर उसने बाद में थोड़ा ऐसे बोल दिया कि पटाखे लेने, उसके पास खाने को नहीं था, उसने खाने के लिए नहीं लिया, उसको पटाखे लेने थे, मतलब पटाखों की कीमत खाने से ज़्यादा है। मेरे दिमाग में बात नहीं पड़ी यार कि ऐसे भी हो रहा है, मैंने आपको कहा मेंटालिटी ये बन रही है। सो या इट वॉज फर्स्ट पॉइंट, पर आई नो ये आप बहुत सुन चुके हो, ये आपको कुछ खास ऐसा कुछ मतलब नया नहीं था, राइट, ये सब आप सुन चुके हो बहुत बार कि पोल्यूशन होता है, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत दिक्कतें होंगी। अब आप एक्ट कभी किया ही नहीं तो क्या करें। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, पर्सनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि एक दिन दिवाली मनाने से क्या हो रहा है। देखो यार, जैसे कि मैंने यार अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है
कि जिसको आप अभी इंजॉय समझ रहे हो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका प्लेजर है, और प्लेजर इज नेवर गुड, वो फॉर अ सेक ऑफ मूवमेंट होता है बस। वो यार आपका रिग्रेट बन जाएगा फ्यूचर में, और रिग्रेट यार सबसे बुरा होता है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट आपका खराब है ही, उसकी वजह से ही तो रिग्रेट है। पास्ट की वजह से आपका प्रेजेंट खराब होगा, और प्रेजेंट की वजह से आपका फ्यूचर खराब होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो मतलब कोई इनपुट नहीं दे रहे, तो आपका फ्यूचर डायरेक्टली खराब है। यही चल रहा सर्कल हमारा। सो ये लूप चलता रहेगा आपका, ये रिग्रेट बनेगा। अब ये जो प्लेजर आपको लग रहा है ना, ये प्लेजर है, मज़ा आ रहा है बहुत, मज़ा आ रहा है बहुत, राइट? वो यार पता क्या हो रहा है, ट्रस्ट मी, आपकी एक एडिक्शन बन चुकी है ये पटाखे। मतलब मेरे घर के आसपास तो ऐसे बच्चे हैं, नाम नहीं लूँगा, जो 30-30 दिन पहले शुरू कर देते पटाखे बजाने, और इतने ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ मैं तो, चलो नॉइज़ पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन भी, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब काफ़ी हद तक थोड़ा काम यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, इवन इन फुल स्टॉक्स। आपको अगर कभी मौका मिले तो पूछना मेरे किसी घर वाले से या किसी दोस्त से, मेरे यार देश के खिलाफ ऐसा कुछ तुम नहीं कर सकते मेरे सामने, कम से कम। तो एक बार एक और इंसिडेंट याद आया यार, कि क्या हुआ था कि वहाँ पे वो ऐसे होते ना गन वाले पटाखे, पहले मैं भी चलाता था, मैं आपको वो भी स्टोरी बताऊंगा, जैसे गन वाले पटाखे। तो वो बहुत पोल्यूशन करते हैं, बहुत मतलब दिवाली से पहले वो चला रहे थे। मुझे पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मुझे गुस्सा आया, मैं उसके पास गया जब वो भी चला रहा था, उससे वो छीनना और फिर उसे डांटने लग गया। हालांकि वो मेरी एज का ही था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था ना ज़्यादा छोटा था, पर मैं उसे डांटने लग गया ऐसे ही। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद नहीं, मुझे छोटे छोटे होते की बात। सो ये बात आ रही। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने पटाखे कभी, देखो ट्रस्ट मी, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ। मुझे शुरू से ये नहीं सिखाया गया मेरे पेरेंट्स से या फिर किसी ने कि पटाखे ना चला या ये सब बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा मत समझना कि तेरी तो मेंटालिटी ही वैसी है इसलिए तूने वो छोड़ दी, हमसे नहीं छोड़े जाते तो हम क्या करें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ट्रस्ट मी 2-2 बोरे भर के लेके आता था पटाखे के, जब तक मैं छोटा था, जब तक मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक है? 2016 में लास्ट मैंने पटाखे बजाए थे, 2016 मुझे इतना याद है। 2017 में वो छोटे छोटे होते हैं ना पॉप टाइप्स, वो सब। और 18, 19, 20 आई डोंट थिंक सो मैंने कोई पटाखा चलाया, कोई भी। 20 तो अभी आएगी दिवाली और नहीं चलाऊंगा, पता ही है। तो थोड़ी नॉलेज आई, थोड़ा पता लगा कि यार ये बुरा है, तो छोड़ दिया। आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो और कब तक कंटिन्यू करते रहोगे, आपसे नहीं छूटेगा, एक ऐसी एडिक्शन बन जाएगी। फिर जब बड़े लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, या फिर आपका कोई ऐसा फेस आएगा ना जिसमें आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, या फिर कोई एडिक्शन छोड़ने की ज़रूरत है, आपसे नहीं छूट पाएगी, क्योंकि आपसे ये छोटी सी एडिक्शन नहीं छूट पा रही, वो क्या छोड़ोगे? ठीक है, जई क्रैक करना आसान नहीं है। सो कुछ समझो इन चीज़ों को। तीसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपको दिखाने का इस चीज़ के बारे में, वो ये है कि इस साल, मतलब ये मेरा पॉइंट नहीं है, मैंने किसी न्यूज़ की रिपोर्टिंग में सुना था, मतलब कोई डॉक्टर वगैरह थे, तो उन्होंने बताया था कि कोविड चल रहा है, कोविड इंडिया में काफ़ी हद तक कम हो रहा है। हाँ, दिल्ली में फिर से एक पीक पे जा रहा है, बट अगर ऑल ओवर देखें तो ठीक है। तो क्या हो गया यार, दिवाली से हम पटाखे चलाते हैं, आपको क्या लगता है ये जो पटाखे हैं ये सीधा ऊपर जाते हैं, मतलब इसका जो पोल्यूशन वगैरह है? नहीं यार, ये सरफेस पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ठीक है, मुंह के पास, इस एरिया में। तो उससे क्या होता है यार, देखो नुकसान तो 2 हैं ही हैं। जो पोल्यूशन ऊपर जाएगा उससे ओजोन लेयर ख़राब होगी, पर वो ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली कोई नुकसान कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली तो बहुत बड़ा नुकसान है, पर डायरेक्टली हमें ऐसा कोई सच नुकसान नहीं हो रहा। तो ये जो है ना यार पोल्यूशन, ये यहाँ पे रहता है, नुकसान करता है एक तो सांस वगैरह में, और इसके एक पॉइंट देखें तो जो पेशेंट्स हैं या फिर जो ठीक हो गए हैं उनको फिर खतरा है होने का। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ करेंगे, उनकी लंग्स का फिर थोड़ा ख़राब होगा। और दूसरी चीज़ कि देखो, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, उसने मतलब खांसा या फिर किसी भी माध्यम से, छींक से या कहीं कैसे भी, उसके मुंह से या नाक से जो पार्टिकल्स हैं वो निकले। अब वो यार आपने सुना होगा कि जो पार्टिकल्स हैं इसके वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। अब नहीं बैठेंगे अगर पोल्यूशन हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो पोल्यूशन में पार्टिकल्स होंगे, वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे और वो हवा में घूमते रहेंगे। तो जब भी कोई सांस लेगा या फिर कुछ होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं, दिवाली के बाद, पोल्यूशन के बाद ज़्यादा चांसेस हैं कि ही विल बी कॉट बाय कोविड।
तो अब कहोगे भैया कोविड तो जा रहा है। देखो यार, अगर मैंने अभी अभी देखा स्टोरी पे, बीबी को, भुवन बाम को कोविड हो गया, ही इज़ कोविड पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो अब पता लग गया। तो इसको लाइटली लेने का आपका ऐसा जो है ना कि बस अब तो हो गया। मेरे यहाँ पे सब खेलते हैं, मैं अभी तक खेलने नहीं गया। कोरोना से डर है वन ऑफ द रीजंस, पर इंडिया को बचाना है, ये फिर से चेंज शुरू हो गई तो काफ़ी दिक्कत होगी, ये थोड़ा बड़ा रीज़न है यार। सब खेलते हैं, और अगर आप लॉकडाउन से पहले की बात करोगे, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं खेलता था, रोज़ खेलने जाता था। सो या अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि रूइन कर दो अपनी दिवाली को। यार दिवाली मैं भी मनाता हूँ, बट पटाखे नहीं चलाता। जैसे मैंने आपको कहा, ये ऐसा नहीं है कि दिवाली इज़ इक्वल टू पटाखे, ऐसा नहीं है। एक और कारण है, वो आपको पता ही होगा कि पटाखे मोस्टली चाइना से आते हैं, एंड आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सो या आई होप मैंने आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें बता दी होंगी। या अगर कोई रह गई है तो देखिए यार, मेरा इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आपको ऑफेंड करूं जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, बट वो रियलिटी है, ऐसा होता है। इस साल यार जब दिवाली हुई थी ना, मतलब जब दिवाली थी तब लॉकडाउन नहीं लगा था, ठीक है, उसके जस्ट बाद लग गया था। मतलब मार्च में ही हुई थी दिवाली, और मार्च में ही होली थी और मार्च में ही लॉकडाउन लगा था। सो हमने क्या किया था यार, मैं और मेरे 3-4 दोस्त, हमने यार ऐसे पैम्फलेट्स छपवाए थे, ठीक है, पोस्टर्स टाइप। उसमें हमने ऐसे लिखवाया था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी अलग अलग कराए थे। उसमें हमने लिखा था कि इस साल कोविड बढ़ गया है तो प्लीज़ 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 होली मत खेलिए। सो वैसे भी होली रंगों का त्यौहार है, पानी का नहीं। सो पानी से तो कभी मत खेलिए, पानी से तो मैं हमेशा मना करता हूँ। अब आप कहोगे यार देख यार तू क्या कर रहा है, कहना क्या चाहता है कि हम सारे त्यौहार मनाना छोड़ते? नहीं यार, मैं वो नहीं कहता, बट जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है, हम सबको नुकसान हो रहा है, वो चीज़ तो छोड़ सकते हो। और कहीं भी भगवत गीता में या किसी भी ऐसे कोई भी कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है कि होली पे पानी से खेलना ज़रूरी है, दिवाली पे पटाखे चलाने ज़रूरी हैं? नहीं ना। सो वाई, राइट। तो हमने क्या किया, मैं आपको बता रहा था कि हमने पैम्फलेट छपवाए थे, उस पर लिखा था कि कोविड-19 है इसलिए मत खेलना, वैसे भी पानी वेस्ट होता है तो खेलना है, मतलब इस साल अवॉइड ही करना, और वैसे भी रंगों से ही खेला करो, उससे मत खेला करो, ऐसा कुछ लिखा। तो हमने कुछ लगभग 120 पेजेस छपवाए थे, ठीक है। तो हमने अपने ऐसे ही शहर में ऐसे बांटने लग गए, ऐसे चले गए थे बाज़ार में। पूरा हमने लोगों को कहा कि अपनी दुकान पे यहाँ पे लगा दो, ताकि जो कस्टमर्स आएँ वो भी देख सकें, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर घर में देंगे तो वो पढ़ लेंगे और फेंक देंगे, पर दुकानों पे ये है ना कि लगा रहेगा और जितने लोग आएंगे वो पढ़ते रहेंगे। तो या काफ़ी लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया, काफ़ी लोगों ने सच में लगाया, काफ़ी लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया, हमारे सामने भी ऐसे ही हमने कहते हैं ओके, और ऐसे काम हुआ था। सो या हमने अपना इनपुट दिया था, कुछ परसेंट, चाहे 1%, 2% आउटपुट आया भी था, कम मनाई गई थी चाहे, ठीक है, कुछ तो अवेयरनेस आई थी। सो या अब भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली प्लान नहीं किया क्या करना है, बट कुछ करना ज़रूर है। अब आई डोंट नो, आइदर आई गो टू, घरों में जाके मैं ऐसे कुछ बोलूँगा। सो ये वीडियो भी एक माध्यम ही आप सबको ये समझाने का और ये बताने का, एंड क्योंकि अभी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, सो सब लोग तो नहीं देखेंगे, ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि जितना मेरे रेंज है, जितना मैं कर सकता हूँ, कुछ अवेयरनेस मैं लोगों के दिमाग में डाल सकूँ। सो मेरे घर पे यार सब मुझे ऐसे ही कहते हैं कि तूने नहीं बनानी ना बना, लोगों को क्यों रोक रहा है, लोग नहीं रुकेंगे तेरी बातों से। प्रूव देम रॉन्ग यार, प्रूव देम रॉन्ग, लोग रुकेंगे। अगर आप रुक रहे हो ना यार, काफ़ी है। मेरे दोस्त जितने भी हैं ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, अगर मैं स्कूल की या फिर ऐसे खेलने की बात करूं, इन सीजन्स में स्पेशली दशहरा, दिवाली, होली, बिकॉज अगर वो कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते कि पटाखे ले लिए, वो मैं इंटरप्ट करूँगा। ये अब अच्छी बात है बुरी बात है, आई डोंट नो, बट इट्स अ फैक्ट, मैं करता हूँ। सो जस्ट वांट टू से दैट कि आपने अभी तक यार मेरा सिर्फ पोलाइट
शुभम कौशल देखा है, अभी एग्रेशन तो देखा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जो फुल स्टॉक्स हैं वो एग्रेशन है तो आप थोड़े मिथ में हो, असली एग्रेशन अभी निकला ही नहीं है। तो इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर खुद ही नहीं कर रहे, सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हाँ जी ये बात सही है हम शेयर कर देते, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी इस वीडियो को। मैं खुद शेयर करूँगा यार, हालांकि मैं अपनी कोई वीडियो शेयर नहीं करता व्हाट्सएप पे या कहीं भी, क्योंकि मैं सिर्फ स्टेटस लगा लेता हूँ कि लोगों को पता लग जाए, पर ऐसे स्पेशली किसी को मैसेज नहीं करता कि देखो ये वीडियो को मैं करूँगा यार, बिकॉज इट्स माई कंट्रीज, इट्स आर कंट्रीज नीड। हमें ज़रूरत है इस वीडियो की, हमें ये चीज़ें करने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको कुछ इंसाइट मिली होगी कि ठीक है, मतलब कुछ तो दिमाग में पल्ले पड़ा होगा कि ये करना है नहीं करना। एंड एंड फैसला तो मतलब आपको पता ही है कि आपके हाथ में, मैं नहीं कर सकता। आपके घर पे आके मैं पटाखे बाहर नहीं फेंक सकता, ग्रेट आइडिया, बट सबके घर में नहीं कर सकता। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिक्वेस्ट कि मत चलाना यार पटाखे इस साल, क्या कभी भी मत चलाना। सो फोकस इस साल पे डालते हैं, फ़िलहाल पे डालते हैं। 14 नवंबर को दिवाली है, विश यू बिलेटेड नहीं, एडवांस हैप्पी दिवाली। सो शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो। सो तब तक के लिए चलते हैं। अगर यार इन एडिक्शंस को छोड़ने का ट्राई करोगे ना तो ही आएगा। बैठे रहोगे, पटाखे लेते रहोगे, तुमसे ना हो पाएगा। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इस जय हिंद का यार प्लीज़ 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 थोड़ा महत्व रखना, इस जय हिंद की लाज रख लेना। नमस्ते।